ठाकुर श्री श्रीनाथ जी गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो चुके थे। सदु पांडे जो था वो ठाकुर जी की सेवा में रत थे। श्री सदु पांडे जी, उनकी बेटी थी नरौ, उनकी बेटी थी नरौ, जो नित्य श्री श्रीनाथ जी के कभी भोग की सामग्री लेकर आती थी। एक बार अब ठाकुर जी के ऐसे ठाट हो गए गिरिराज जी पर विराजने के बाद कि सब मुखिया जी, गोसाई जी सब बढ़िया से चक्र सेवा कर रहे। सेवा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला राग, दूसरा भोग, तीसरा श्रृंगार। राग में क्या होता है? सवेरे से लेकर जब ठाकुर जी प्रभात मंगला में जागते हैं और रात्रि जब तक शयन करते हैं तब तक चाहे भोग आए, चाहे ठाकुर जी को धरावे के ताई कुछ सामग्री आए, जो भी सामग्री आए ठाकुर जी के, या ठाकुर जी पौढ़े, ठाकुर जी गौचारण को जावे, ग्वाल के श्रृंगार के, एक एक श्रृंगार के भी पद हैं हमारे। चंद्रिका के पद हैं, मुकुट के पद हैं, मोर पंख के पद हैं और माला के पद हैं, ठाकुर जी के उपरना के पद हैं, ठाकुर जी के नयनों के पद हैं, खूब सारे पद हैं। तो यह मुख्य सेवा हुई राग। दूसरी भोग, ठाकुर जी को ऋतु अनुसार पवाते। अब जैसे ये चातुर्मास चल रहा है तो इसमें हरी सब्जियां नहीं आती है, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया मिष्टान वगैरह, क्योंकि दूध घर की सामग्री होती है, यानी जो दूध से निर्मित होती है, या श्रीखंड मान लो, या खीर मान लो, या और कुछ जितने भी पकवान वगैरह हुए, तो दूध घर की सामग्री होती है, वो ठाकुर जी को ज्यादा विशेष प्रिय है। इसलिए जब भी हम भोग करते हैं तब ठाकुर जी के सबसे सन्मुख, सबसे निकट जो है वो दूध घर की सामग्री रखते हैं। और ठाकुर जी जब राजभोग को पधारते हैं, राजभोग यानी हमको भी अपनी सेवा में अब धीरे धीरे परिवर्तन करके अपनी वाणी में उच्चता लानी चाहिए। आप लोगों की तो है ही है। मैं तो एक बात कह रहा हूं, सवेरे जो भोग आया वह बाल भोग है, दोपहर में जो भोग आया लंच जिसे आप लोग कहते हैं, तो वो जो है वो राजभोग कहते हैं। और फिर दोपहर में श्री ठाकुर जी विश्राम करें, तो यह विश्राम तो अपने मन को भाव है कि ठाकुर जी विश्राम करते हैं, बाकी तो ठाकुर जी अपने ब्रजवासिनी के बिना रह ना पावे, इसलिए जब ठाकुर जी के पट हो जाए तो ब्रजवासिनी के संग खेलवे जाइए लाल, ऐसा भाव है। तो बीच का जो समय होता है उसे शयन नहीं बोलते कि ठाकुर जी क्या कि शयन लग हो रहे हैं, पट लग रहा है। ठाकुर जी के अनवसर है, अनवसर मतलब अभी सेवा का अवसर मिला नहीं है, अभी मिलेगा, अनवसर। फिर ठाकुर जी के उत्थापन को श्रृंगार, अब जो दोपहर में सो के उठे तो उसको क्या बोलेंगे? उत्थापन। उत्थापन को भोग आवे। फिर वापस रात्रि को जो भोग आता है उसे कहते ब्यारे। और उसके बाद जब रात को ठाकुर जी पौड़ जाते हैं उसे कहते हैं शयन। तो फिर वापस मंगला, तो आपको क्या ही वर्णन करें, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। तो यह सब सेवा का क्रम रहता है। पहला हुआ राग, फिर भोग, अब श्रृंगार। अब कहीं कहीं जगह जाते हैं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते, सब श्रेष्ठ वैष्णव हैं, परंतु एक बात कह रहा हूं जी वाणी पवित्र करने को, कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि खूब महंगी महंगी लाखों की, हजारों के रुपए खर्च कर करके पोशाकें लेके आते हैं। अब वो पोशाकें कैसी होती है? सुई धागा जिसके अंदर जो चलता है, उसके अलावा क्या लगती है? वो डाब सफेद सी, उसको क्या बोलते हैं? बुकरम। हाँ, जो कड़क कड़क होती है वो लगा देते हैं। अब बताओ क्या बुकरम वाली ड्रेस आप खुद पहन सकते हैं पूरा दिन? गर्मी पड़ रही है, खुद के तो एकदम ऊपर पहना नहीं पहना, नीचे का पहन रखा, छोटे से निक्कर पहन के घूमते गर्मियों में। पर हमारे ठाकुर जी को एकदम जामा जुमा पहनाए के और एक मोटी सी वो
विग लगा देते हैं सिंथेटिक और उसके ऊपर लगा देते हैं वो पाग। और कभी कभार कोई माथा कभी दर्शन कराने ले जाए तो कभी ठाकुर जी के मुंह पे आए हुए रहते मुकुट, फिर उसको वो भी शुद्ध नहीं रहेगा कि महाराज सीधा कर ले। तो ऐसे हमारे लाला तो एकदम छोटे हैं, गोपाल एकदम छोटे हैं, चाहे कोई भी स्वरूप में हो, क्योंकि अगर आपको लाड लडाना है, ऐसे तो कई 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 सारी लीलाएं हैं। ठाकुर जी सिर्फ 11 या 12 वर्ष तक ब्रज में विराजे, तो कई लोग कहते हैं कि भाई क्या उसके बाद में वो वीर रस तो बताते नहीं ठाकुर जी का, वो रो रहे हैं, वो ऐसी लीला कर रहे हैं, तो इसी में सब होता है क्या? भगवान ने क्या इतना ही जीवन जिया क्या है, और कोई लीला बताते नहीं हो ठाकुर जी के वीर रस की? अजी प्रेमी को प्यार करवाने के लिए उसकी ऐसी नटखट लीला ही बताई जा सकती जिससे उसके हृदय में रस उत्पन्न हो, जिससे उसके हृदय में रस उत्पन्न हुए, वात्सल्य भाव उत्पन्न हुए, प्रेम उत्पन्न हुए। ठाकुर जी की ये जब छोटी छोटी मधुर मधुर लीलाएं सुनते हैं तो उन पर लाड आता है, प्यार आता है। अब वीर रस तो है ही है, हमारे ठाकुर से बड़ो मारे उसमें है नहीं क्या? गिरिराज जी को एक नख पे धारण कर लिया, कितने सारे असुरन को मार दिया, लेकिन इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, फिर ऐसा श्रृंगार तो भैया गर्मी के अंदर ठाकुर जी केवल एक लंगोटी पहने, वहां को लाज में है, काहे की लाज मारे, तुमको सबको पैदा ही वही किया, जन्म देने वालों को मारे, सबके अपना एक कंफर्ट जोन होता है। और साची कहूं तो ठाकुर जी को ऐसे देखने में ज्यादा आनंद आता है। राधा रमन लाल पूरे श्रृंगार में भी उतने प्यारे नहीं लगते हैं जितना लाड उनको सिर्फ एक छोटी सी काशनी में आ जाता है देखने में। और इसलिए श्रीनाथ जी की मंगला बहुत वो है कि भाई श्रीनाथ जी की मंगला में बहुत सुंदर दर्शन। उसका अर्थ क्या, उसका तात्पर्य क्या? आप लोग मंगला में आते क्यों आते? क्योंकि पूरे दिन तो श्री गोविंद देव प्रभु तो पूरा श्रृंगार साज में रहते हैं, परंतु सवेरे सवेरे उनको सूर्य सो वक्ष देखने को मिले, ठाकुर जी की विशाल भुजाएं देखने को मिले, ठाकुर जी के कोमल कोमल चरण देखने को मिले, ठाकुर जी को प्यार से मुखारविंद देखने को मिले, ऐसे सब। अब ठाकुर जी की पतली सी कमरिया भी देखने को मिले, तो यह इस लोभ के चक्कर में वैष्णव आते हैं। अब जिनको ये लोभ था उन्होंने ताली भी बजाई, तो यह लोभ के चक्कर में आते हैं। वरना गोविंद देव प्रभु सुबह भी दर्शन देते थे, रात को ही सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके आने का पीछे औचित्य क्या? क्योंकि ये लोभ ही तो है जो इधर खींच लेता है, यह लोभ ही तो है, ये लोभ ही तो है। ठाकुर जी गर्मी में एक मलमल के वस्त्र आते हैं, कॉटन के कपड़ा आते हैं, अपने समझ से पतला वस्त्र देखकर ठाकुर जी के अपने हाथ से कटे। अब आप बना कर ले आए तो उसमें आपकी क्या योगदान रहा, आपकी क्या भावना रही? उसने बनाने वाले ने, अगर आप मार्केट से माला ले आए, अब माला बनाने के वो थूक लगा के वो धागा सीधा करके फिर उसमें डाला होगा, अभी चिच करने हैं, बताओ, अपन तो लेकर आते और शौक से पहनाते। जब तक अपने हाथों से या सबसे शुरुआत से शुरू करें, जब तक बीज रोपेंगे, बीज के बाद वो जब उसका वो खिल जाएगा, जब वृक्ष हो जाएगा या पौधा बन जाएगा, उसमें से ये चिंतन करते रोज पानी देंगे कि इसके फूल आ जाएंगे तब गोविंद को इसकी माला बना के पहनाऊंगे, तो उसमें जो भाव उत्पन्न होगा क्या पता और दूसरे दुनिया में मोगरे के और भी दूसरे पौधे होंगे, लेकिन उस पौधे के अंदर विशेष सुगंध आएगी। क्यों? क्योंकि वो गोविंद के प्रेम से सिंचित है, गोविंद के प्रेम से सिंचित। उसको तोड़ के और सुंदर से बढ़िया से कटिंग करके धागा पिरोए के थूक लगा के ना, कोई पानी से या जो ठाकुर जी को मैण लगाते हैं ना, मैण, उसको मैण होता है जो मधुमक्खी के छत्ते का जो पीछे का रह जाता है ना, वो चिपचिपा होता है, वो मैण होता है। कई लोग ग्लू टिक लगा देते, बता थाने लगाई थे ग्लू टिक, थाने बिंदिया नहीं छिपे तो माथा में लगा, कितना असहज हो जाता है। परंतु उसको ग्लू टिक नहीं लगाना, मैण जो होता है वो एक शुद्ध चीज होती है, उसको हम ठाकुर जी के उपयोग में ले सकते हैं। तो भैया ठाकुर जी को वो धराते। अब जब हम वो माला बनाए और सुंदर से, जी एक वार्ता और बताऊंगा, वार्ता में बात तो कह रहा हूँ, लंबा आ जाएगा, मेरे को ना पता चलो, हम लंबा नहीं तो भैया एक बार क्या हुआ,
मुगलों का शासन था, मुगलों का सेनापति था, और इधर से हमारे एक वैष्णव जो गुजर रहे थे, तो एक थैला के ऊपर एक छबड़ी के अंदर बहुत सुंदर पुष्प रखे हुए थे, बहुत सुंदर पुष्प रखे हुए थे। वो देखते ही मन में आया कि इतने सुंदर पुष्प हैं, इसकी माला बनाकर जब श्री जी बाबा धारण करेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। प्रेमी का ये स्वभाव होता है, जो भी उत्तम चीज दिखे, ठाकुर जी उत्तम से उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, और हम सिर्फ 2500 200 रुपए की या 250 रुपए की या 2500 की या 5000 की खेचातानी 10 बड़े स्वरूपों तो लाख ले जाओ हमारे, इतने से वो धारण करा के माला को ऐसे जानते हमारे क्या मतलब ब्रह्मांड के तारे जड़ दिए हमारे पोशाक में। ठाकुर जी तो उत्तम से उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। तो प्रेमी का यह स्वभाव होता है कि जिसको जो भी उत्तम चीज दिखे, सबसे पहले भाव आए कि अरे कोई भी बढ़िया कपड़ा दिखे, अरे ये तो ठाकुर जी इसमें कितने जोरदार लगेंगे हमारे, उसमें भी उनके सुख की चिंता करना। हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं अपने सुख के लिए, ठाकुर जी इसमें अच्छे लगेंगे, इसमें भी देखो अपना सुख देख रहे श्रृंगार में, हमको अच्छे लग रहे हैं, इतने जबरदस्त वो गहने नग के और वो सिंथेटिक बाल और वगैरह वो सब लगाए के ऐसे अच्छे लगेंगे। तो ये तो हमारे आंखों का सुख, उनका सुख कहाँ गया, उनको तो ऐसे पसंद है। अच्छा, उसको उस क्रम को पूरा एक श्रृंगार लास्ट पॉइंट बचा था शंकर, तो उसको पूरा करते हैं, तो वो गर्मी के अंदर वो आ जाती है। फिर थोड़ी गर्मी बढ़ी तो ठाकुर जी ने थोड़ी सी फिर घुटने तक, फिर थोड़ी ठंडक बढ़ने लगी तो ऊपर भी आने लग जाता, फिर ठाकुर जी ऊपर धारण करते हैं। तब तक सिर्फ छोटी धोती और एक ऊपर ना, इतना काचनी और ऊपर ना धारण करते थे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती वैसे वैसे ठाकुर जी पोशाक और धारण करते हैं। अच्छा, फिर जब सर्दी का मौसम हो जाए तो सर्दी के मौसम में क्या धारण करेंगे ठाकुर जी, तो साटन के वस्त्र धारण करेंगे, मखमल के वस्त्र जो होते हैं जिसे हम वेलवेट भी बोलते हैं वैसे धारण करेंगे। और उत्तम यह भी है कि जो मोटे कॉटन के वस्त्र होते हैं वो भी धारण करेंगे, ठाकुर जी बहुत सहज रहेंगे। एक यह है, तो राग भोग और श्रृंगार, तो उत्तम से उत्तम वस्तु जो भोगता है। जैसे ही उन्होंने वैष्णव की नजर पड़ी, कह रहे यार कितने बढ़िया पुष्प हैं, ये पुष्पों की यदि मैं माला बना के श्री जी बाबा को धारण करवाऊंगा तो कितने खुश हो जाएंगे, कितने बढ़िया जचेंगे। अब इधर से वो मुगल बादशाह का वो सेनापति आया, उसने भी देखा, उसको तो प्यार किससे है, उसको प्यार है वो बादशाह से। अरे प्यार तो क्या है, अपनी बस जरूरतों के सहारे जी रहा है, उसको लोभ है उससे, उसको काम है उससे। हम जिसको प्यार का नाम लेते वो प्यार नहीं है हमारे, कोई ना कोई आवश्यकता है जो उसकी वजह से हमारी पूर्ति हो रही है, हमारी वजह से उसको पूर्ति हो रही है, तो इसलिए दोनों का मैचिंग बैठा हुआ है। जैसे उसका पूरी हो जाएगी, इधर से पूरी हो जाएगी, दोनों एक उस कोने है एक उस कोने। तो वो सेनापति के मन में आई कि यह बहुत बढ़िया पुष्प की छाबड़ी है, इस छाब के अंदर जितने पुष्प है इसकी माला बना के जब मैं बादशाह को पहनाऊंगा कितना खुश हो जाएगा, मेरे पर राजी हो जाएगा। पता तूने मेरे लिए इतना सोचा, तो उसने ये सोचा, तो उसने बोला जब तक हमारे वैष्णव पहुंच गए, वैष्णव ने कहा कि अजी ये कितने की है, कि अजी यह तो बिल्कुल एक आने की है। तो बोले कि इसको दे दीजिए। जितने में वो सेनापति आया, उसने बोला रे घोड़े से खड़ बैठा अपना वो सब जात का जो भी होता है कवच और वो तलवार वगैरह खड़काते, बोला ए फूल वाले ये कितने की है। उसने बोला ये तो जी मैंने बेच दी, मेरी बात हो गई। तो बोले कितने पैसा, कितना दाम दे रहा है। उसने बोला एक आना। बोले मैं 5 आने दूंगा, ये छबड़ी मुझे दे, ये छाप मुझे दे। तो बोले कि अजी मैं ये दे चुका हूँ। बोले मैं 5 आने दे रहा हूँ। तो वो भी बोला ठीक है भाई, तुम 5 दे रहे हो तो मैं तुमको बेच देता हूँ। अब वैष्णव के मन में विचार आया कि ये तो एक मामूली से शरीर के ऊपर शासन करने वाला एक साधारण सा बादशाह है, और उस बादशाह का जो ये सेनापति है उसमें इतना रौब है, जिसने पूरी कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उसके बेटे को, उसके दास को तो कितना रौब होना चाहिए हमारे। उन्होंने खड़का के बोला कि अच्छा तू 5 देता, मैं 10 आने देता हूँ, ये मुझे दे।
वाह वाह, क्या इधर दाम बढ़ रहे हैं हमारे, आप लोग सेठ लोग हो, बताओ। फिर इधर से वो बोला कि 10 दे रहा है, मैं इसके कितने दूं, 20 आने दूंगा। उसने बोला 20 आने दे। अरे, उसने बोला कि मैं 60 आने दूंगा। वैष्णव ने बोला मैं 60 दे दूंगा। अब वो भाई साहब वो तो एकदम क्रोधित हो गया, तो उसने बोला कि मैं 1 पैसा दूंगा। वैष्णव ने बोला मैं 50 पैसा दूंगा। अब 50 पैसा से हुई। अब जब लास्ट में जब उनके ऊपर बारी आई वैष्णव के ऊपर, तो वैष्णव ने बोला मैं इसके पूरे 1 रुपए दूंगा। अब 1 रुपए सुन के तो उस समय बहुत ज्यादा होते थे, 1 रुपए अब वो बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए उसने भी मन में विचार किया कि मैं इतने रुपए इतनी सी एक टोकरी फूल के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा, इतनी सी इस टोकरी के लिए मैं इतना व्यय कर दूंगा, इतनी सी टोकरी को मैं खरीद लूंगा, तो ऐसा ना हो कि वो बादशाह मेरे पे उल्टा नाराज हो जाए कि ये क्या राजघराने का जो भंडार है वो यूं लुटा रहा है, मान ले जाकर ये टोकरी 1 रुपए की थोड़ी ना आती, वो उल्टा मुझे सजा ना दे दे। बोला ले जा, चल ले जा। वो तो भाई सेनापति तो खुन्नस खाते चला गया और वो टोकरी आ गई उनके पास। अब वो बोले वैष्णव के लाओ भैया ये मुझे दे दो, तो वो भी भाई पता नहीं कहाँ का था वो। उसने बोला कि अब देखो बुरा मत मानना, लेकिन अब ये जो टोकरी है मैं आपको 1 ही रुपए में दूंगा, इससे ना कम ना ज्यादा, मैं 1 ही रुपए में दूंगा। अब क्या हुआ, विडंबना की बात देखो महाराज, अपन होते तो सोच लेते क्या करें क्या करें क्या करें, आप तो नहीं सोचते, हमारे ऐसी बुद्धि में तो ऐसा सोचने लग जाते अब क्या करें अब क्या करें। परंतु वैष्णव ने अपने घर को बेच के, अपने जो भी गाय बनी थी उसको बेच के, बर्तनों को बेच के वो 1 रुपया लेकर आया और वो 1 रुपये से वह पुष्पों की छाप खरीदी। वो छाप के जो पुष्प हैं वो पिरो के जब माला श्री जी बाबा ने के लिए जब निवेदन किया कि जय जय आप यहाँ को पधराए दो, तब वो माला जैसे श्री जी बाबा के गले में पहुंची, श्री जी बाबा तो टप टप आंसू बहावे मारे। साईं जी ने कही अरे जय जय कछु गलती है गई क्या हमसे, कोई बात है गई तो बताओ, हम कोई सेवा में कोई चूक रह गई तो हमको बताओ, आपको कष्ट होगा क्या। तो श्री जी बाबा बोले आज मुझे ये माला को भार सहन ना हो, आज मुझसे ये माला का भार, जिसने गिरिराज को उठाया, जिसने न जाने कितने भक्तों को तार दिया महाराज, जिसके आगे सब देवी देवता एक, जिनके रोम रोम में देवी देवता प्रणाम करते हैं महाराज, ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक, कोटि ब्रह्मांड नायक, वो कह रहे हैं मुझे आज ये माला का भार सहन नहीं हो रहा। ये ठाकुर जी की करुणा, ये उनका प्यार नहीं तो और क्या है महाराज। ठाकुर जी की वो माला गुसाई जी समझ गए कि ये माला कोई साधारण माला नहीं है, इस माला के अंदर तो किसी वैष्णव का प्रेम जुड़ा है महाराज। पता लगाया कि सब जो और भी परिकर गण थे उनको आज्ञा दी कि जाके पूरे ब्रज में देख कर आओ कि ये कौन से वैष्णव ने ये छाप दी है, उसका पता लगा कि उसके घर जाके आओ, पता करो विषय क्या है। जब यह विषय पता करके गए, जब उस फूल वाले से मिले और फिर वहां से उसके घर गए, देखा तो वो तो भैया चौराहे पे बैठे थे। गोसाई जी ने आज्ञा करी और कि ये जितना भी उसका खर्च लगे, जितना भी दाम लगे, उसका दुगना दाम देकर महाराज उनके पूरे घर पे जो उनका घर, उनकी गाय और सब लाकर जब वापस दिए, तब ठाकुर जी एकदम मुस्कुराए महाराज की अब मेरे आनंद, अब मेरे ऐसे श्री प्यारे ठाकुर। तो राग भोग श्रृंगार 3 प्रकार से यह सेवा चलती थी, ऐसा उनका प्यार। अब एक वैष्णव, सब लोग दर्शन कर, जैसे आप लोग सवेरे सवेरे आ जाते हैं वैसे ही सब लोग दर्शन करने आते थे, परंतु उसमें एक भक्त था, जिनके उन भक्त का नाम क्या था, श्री चतुरा नागा जी। चतुरा नागा जी थे, वह गिरिराज जी की शिला पर पैर नहीं रखते थे, चरण नहीं पधराते थे। चरण क्यों नहीं पधराते थे, क्योंकि ठाकुर जी जब अपना लीला संवरण कर रहे थे तब सब ब्रजवासियों को भी कहा चलो हमारे साथ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लाला, हमको तो ये ब्रज ही सुख देवे, क्यों
क्योंकि यहाँ के पात पात में जगह जगह जहाँ भी हम यहाँ की प्रत्येक रजकणिका के अंदर गोपाल हमको तो तू ही दिखे, तो हमको तो यही रहना है, ऐसो भाव आयो, तो हमको तो यही रहना। तो ठाकुर जी ने कोई गिरिराज जी की शिला के स्वरूप में जो छोटी शिलाएं हैं वो ठाकुर जी के बाल गोपाल सखा हैं, नेक बड़ी शिलाएं हैं तो ठाकुर जी के बड़े सखा हैं, और लता पताएं हैं और श्री सखियों के स्वरूप हैं। गिरिराज जी कोई साधारण नहीं है, आज भी वह सब ब्रजवासियों से आच्छादित हैं, गिरे हैं ऐसे गिरिराज जी। तो चतुरा नागा जी उस शिला पर चरण नहीं, पैर नहीं पधराते थे, चरण नहीं पधराते थे। तो अब श्री जी बाबा के मन में विचार आई कि मेरा एक भक्त है, रोज आता है, कोने तक आता है, लेकिन ऊपर दर्शन करने नहीं आता, उसके मन में ये भावना है, तो अब मैं इसका समाधान कैसे करूं। ठाकुर जी ने ऐसी लीला रचाई, और जैसे आपस में कोई अफवाह फैलती है ना, वैसे ठाकुर जी ने ऐसी चक्री चलाई, कोई ने आके शोर मचा दियो कि भाई मुगल आने वाले, मुगल आक्रमण कर देंगे, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गोसाई जी ने बोली कि अरे डरो मत, करना क्या चाहिए, जगत को नाथ हमारे साथ है, जगन्नाथ हमारे साथ है, तो डरना किस बात का, डरना किस बात का। तो गोसाई जी जाके बोले जय जय, मुगल की सेना आ रही है आक्रमण करने को, क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बोले करना क्या चाहिए, भागो भागो यहाँ से। ओ गोसाई जी बोले बताओ, हम जिसके पीछे दम भर रहे थे वो कह रहे भागो। तो फिर विचार के बच्चा चलो, पर चलने का साधन हम तो चल लेंगे, ठाकुर जी तो कोमल है, प्यारे से सुकुमार है, उनके चलने में कष्ट होएगा, क्या करें, रथ की व्यवस्था नहीं। तो वो सदु पांडे जो थे, सदु पांडे जी, उन्होंने कहा हमारे पास एक भैंस है, चलेगी। ठाकुर जी ने बोला हाँ खूब चलेगी, ले आओ ले आओ ले आओ, खूब चलेगी। जैसे वो भैंस आई, हमारे गोपाल तो ले भाई भैंसा पे बैठ गए। अब सब गोसाई जी ने और कुंभनदास जी और इत्यादि सब परिकरगण जो है ठाकुर जी के चरण पकड़ के चल रहे, धीरे 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 चल रहे, चलते 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 रास्ते में आगे पहुंचे, और जैसे ही वो स्थान आया महाराज, जैसे ही स्थान आया कि जहाँ चतुरा नागा जी भजन कर रहे थे, वो स्थान आया, तो ठाकुर जी पहुंचते ही क्या बोले, अजी मुझे भूख लगी है, मुझे कछु पवाओ। अब ठाकुर जी को बोली कि ये कोई जगह है खाने की, पर ठाकुर जी बोले हमको भूख लगी है, हमको कछु खवाओ कुछ खवाओ। और वो क्या था, टोंट का घना था। टोंट का घना क्या होता है जी, टोंट का घना यानी जहाँ पे वो कैर होते ना, कैर छोटे छोटे जो होते हैं जिसका अचार बनाते हैं, तो वो कैर का जो जंगल था, वो कैर का जंगल था, उसमें बहुत ऐसी घना जंगल था, तो कैर के जो उसमें पेड़ होते उसमें कांटे भी होते, तो वो भैया चलते चलते वहां तक पहुंचा, वो ऐसे जंगल में बोले काटने में भूख लगी। तो श्री चतुरा नागा जी ने अभी चतुरा नागा जी जो थे वो पधारे, ठाकुर जी की सुगंध आ गई महाराज, खुशबू आ गई, ठाकुर जी जहां भी पधारते हैं वो खुशबू ले आते हैं। वैसे ही भक्त के हृदय में अगर ठाकुर जी विराजमान है तो उनकी भी ये खुशबू होगी। वो खुशबू क्या होगी, वो खुशबू अपने शरीर से नहीं, आपके स्वभाव में आएगी। वो खुशबू शरीर में नहीं आएगी, वो स्वभाव में आएगी। जिसके हृदय में गोपाल विराज रहे हैं, जिसके हृदय में प्रिया प्रियतम विराजमान है, उसके स्वभाव में सुगंध आएगी, उसमें करुणा होगी, उसमें सबके प्रति प्रेम होगा, सबके प्रति सम्मान होगा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब समान होंगे, सबको प्यार करेंगे। यह वैष्णवीय गुण है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। जो वैष्णव जन किनको कहते हैं, जो पराई पीड़ को भी अपनी जाने महाराज, उसके चरणों में कोई कांटा लग गया तो यही जाने कि महाराज मुझे तकलीफ हो रही है, तो तुरंत जाके उसकी सहायता करे, ऐसे हो रहे, तो स्वभाव में सुगंध होती है। तो ठाकुर जी की सुगंध आ गई चतुरा नागा जी को। अब वो गए और उन्होंने क्या बनाया, जो टेंटी होती है ना, टेंटी यानी कैर का, और कैर और एक उसको क्या बोलते हैं, ये
कंकोड़ा, अभी कंकोड़ा तेरस भी आके गई थी, आप लोगों किसी को ध्यान हो तो कंकोड़ा जो होता है वो होते छोटे छोटे से हरे हरे, आप लोग जानते हो। हाँ, छोटे छोटे कंकोड़े होते हैं, उसके अंदर वो बाहर निकले होते कांटे छोटे छोटे से। हाँ, ककोरे बोलते हैं, कोई कंकोड़ा, हमारे कंकोड़ा बोले। अब ये तो हो गए, समझ तो गए सब। तो भैया वो कंकोड़ों को वो था तो जंगल में वो उगता था, तो ठाकुर जी को वो कंकोड़े का साग और आटे का हलवा ये बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाया ठाकुर जी के, ऐसे नहीं खाऊंगा, पाटिया लाओ, ऊंचा करो इसको। बताओ, ऐसे जंगल में पाटिया कहाँ से लाओ? चतुरा नागा जी बोले कि हाँ हमारे ले आएंगे। ठाकुर जी के लिए चतुरा नागा जी वो पाटिया ले आए। और भैया आपको जान के आश्चर्य होगा, उस समय यह लीला हुई थी, आज भी ठाकुर जी उसी पाटिये पर जो चतुरा नागा जी पधरा के जिसपे भोग रोका था श्री जी बाबा ने, आज भी ठाकुर जी उसी पाटिये पर भोग रोकते श्रीनाथ द्वारा। ऐसा प्यार, हमको कोई चीज गिफ्ट में मिलती है तो हमको पसंद आती है तो ठीक, वरना आगे पना देते हैं किसी के संग के, ले भैया ये थी मेरी तरह से तेरे को। दोस्त ने कोई गिफ्ट दिया, कोई परफ्यूम दिया, समझ नहीं आया तो दूसरे दोस्त को दे दिया, ले भाई ये तेरी मेरी तरह से, खर्चा भी बच गया, काम भी टल गया। साड़ी आती है, कोई बढ़िया साड़ी आ जाए तो भी नहीं समझ आती साड़ी, तो वो लेने देने वाली साड़ियों का बैग अलग होता है। जब भी हमको कोई ब्याह शादी में जाना होता है कि अरे वो बैग है ना, उसमें से वो साड़ी निकालो, वो साड़ी निकाल के। लेकिन नहीं, ठाकुर जी देखो अपने वैष्णव के, अपने भक्त की इतनी छोटी से छोटी चीज का भी आज तक ध्यान रख रहे हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या। तो ठाकुर जी ने वो पाटिये पे धर के और खूब प्रेम से वो करोगा। और अब ठाकुर जी श्रमित हो गए, ठाकुर जी श्रमित हो गए तो अब यह प्रसाद पाए के थोड़े आनंद में आए। अब इनके आनंद को 2 गुना करने को और 4 गुना बढ़ाने को, उनकी प्रिय की प्रसन्नता ही तो प्रेमी का सब कुछ है, वही तो साँचो धन है मारे, उनकी प्रसन्नता ही तो सब कुछ है। तो श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी, अरे कुंभना कछु ठाकुर जी को पद सुनाए। ठाकुर जी प्रसाद पाए, अभी कछु भोग पाए, भोग करोगे तो कछु बढ़िया से पद सुनाई दे, क्योंकि राग भोग संगा, तो भोग का पद आया। अब जब वो भोग पा रहे थे तो क्या गाया, बाबे तो टोट को घनो, भावे तो टोट को घनो, हो कांटा लगे गोखरू टूटे, कांटा लगे गोखरू टूटे, फाट्यो है सब तन्यो, फाट्यो है सब तन्यो। श्री कुंभन दास जी कहते हैं कि अरे कांटे लग रहे हैं जंगल में, गोग हमारे जो चरणों में जो कड़ा कड़ूला जो भी पहन रखे वो टूट रहे हैं, और हमारे जो धोती और ये कपड़ा दुपट्टा ये सब कांटों में उलझ उलझ के लग के फट गई। कांटा लगे गोखरू टूटे, फाट्यो सब तन्यो, सिंह को कहा लोमड़ी को डर। क्या शेर को कभी लोमड़ी से डर लग सकता है? ये कैसी बात है, ये कैसी बात होगी हमारे। सिंह को कहा लोमड़ी को डर, यह कैसो बानिक बनो। ओ कुंभन दास प्रभु तुम गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु तुम गोवर्धन। तुमने तो एक नख के ऊपर गिरिराज उठा लिया, क्या शेर को कभी लोमड़ी से डर लग सकता है? तो यह मुगल क्या चीज है हमारे ठाकुर आपके सामने। सिंह को कहा लोमड़ी को डर, यह कैसो बानिक बन्यो। कुंभन दास प्रभु तुम गोवर्धन, वह कौन रानी को जन्यो। वो कौन रान को बच्चों है महाराज जी तुमको डराए देगा?
और जैसे आप लोग ये बात सुन के कैसे खिलखिला के हंसे, हमारे गोपाल भी ताली बजा के छक्के जोरदार हंसे महाराज। और तो वह कौन रानी को चलियो, जब ये बात बोली तो वह हंस गए एकदम से, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, जिसको भी जो शरीर में जो था वो तो सब भूल गए, सब आनंद मग्न हो गए। अब गोसाई जी बोले चले आगे, ठाकुर जी बोले कहाँ आगे, चलो वापस। अब कहीं नहीं जाना महाराज जी, हमारी तो फिर समझ आ गई कि यह तो गोपाल ऐसे कृपामयी है, ऐसे करुणामयी है कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपना स्थान छोड़ छोड़ के उनके पास चले आते हैं महाराज, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए चले आते हैं। जब कोई नहीं आता गोपाल आते हैं, जब कोई नहीं आता गोपाल आते हैं, जब कोई नहीं आता गोपाल आ जाते हैं महाराज। तो ठाकुर जी ने सिर्फ चतुरा नागा जी के ऊपर कृपा करने के लिए यह सब योजना करी, यह सब रचना रची। तो भैया यह जो चतुरा नागा जी को यह दिव्य प्रसंग है, यह प्रसंग, यह वार्ता आपके हृदय में बनी रहे, और जब भी याद करें अब से कम इतना तो निश्चय कर लें कि अब ठाकुर जी को जब भी माला पधराएंगे अपने जैसे भी बने अपने हाथ से बना के पधराएंगे। तो ऐसे भाव है, ऐसे ही आप सब गोविंद के प्रेमियों के चरणों में विनंती है, आप सब वैष्णवों को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब जय श्री कृष्ण। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। 24 तारीख को सब लोग आइएगा।